जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है परसेंटेज का क्लास 11वां होगा। इसके पहले हम 10 क्लास दे चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो सारे वीडियो देखें ताकि परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। तो चलिए आज देखते हैं टाइप 7 का 14 से 28 तक देखेंगे। टाइप 7 का 14 से 28 नंबर तक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज, ठीक है। इसी में जो है ये टाइप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, कहता है कि एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, यानी कि परीक्षा कितने नंबर का हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे, कहता है क्या कि एक व्यक्ति, यानी कि मान लेते हैं कि परीक्षा में टोटल अंक जो है कितना है, x है, ठीक है, x है। कहता कि 45% अंक प्राप्त किया। प्राप्त कितना किया, 45/100। और फेल कितना से किया, 40 अंक अगर और आ जाता, 40 अंक अगर और आ जाता इसको, तो ये पास हो जाता, ये पास हो जाता। और कहता है कि पास होने के लिए कुल अंकों का 55% अंक लाना अनिवार्य है। तो ये भी तो मेरा क्या पास मार्क्स हुआ, इतना 45% अंक लाया और 40 से फेल हुआ। अगर 40 इसमें ऐड कर देते, अगर 40 और आ जाता तो ये तो पास कर जाता। जब ये पास करता तो ये पूरे का कितना है, x का 55%, x का 55%, ये भी पास मार्क्स है x में। अब देखेंगे 55x इधर 45x, x वाला को एक साइड हम लेके चल जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 40 बराबर 55x/100 माइनस 45x/100। कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोनों का बेस सेम है, एलसीएम 100 आएगा। तो 55 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 10x। तो बराबर लिखेंगे 40 बराबर 10x बटे कितना, 100। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, इधर आएगा 10 तो गुना में चल जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, x बराबर 400। यानी कि मेरा जो पूर्णांक था वो कितना का था, 400 अंक का एग्जाम लिया था वो, ठीक है। तो पूछ रहा है परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। तो अधिकतम अंक कितने हैं, 400 हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है आपका, वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखेंगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि ए, बी तथा सी 3 छात्र हैं। ए को बी से 18% अधिक अंक तथा सी से 12% कम अंक प्राप्त होते हैं। यदि बी को 220 अंक प्राप्त होते हैं तो सी को कितने अंक प्राप्त होते हैं। सी का अंक निकालना है हमको। देखिए कहता है 3 छात्र है, क्वेश्चन नंबर है 15 आपका। कहता है 3 छात्र है, कौन कौन, ए है, बी है और सी है, ठीक है। बी को जो है 200 अंक प्राप्त होता है, 220 अंक प्राप्त होता है बी को। अब देखिए ए को जो है बी से 18% अधिक अंक प्राप्त करता है। देखिए मेरा पूछ रहा है मान सी का, तो हम जो कह रहा है सिर्फ उसको गुना कर देते हैं। कहता है कि ए को जो है बी से 18% अधिक प्राप्त हुआ है, तो ए को कितना हुआ होगा, 220 का 118/100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि सी, ए को ही देखिए ए से ही रिलेशन सी का दिया हुआ है कि ए को सी से 12% कम अंक प्राप्त किया है। यानी अगर सी को x अगर अंक प्राप्त हुआ है तो ए को कितना हुआ होगा, इससे 12%, 12% कम का मतलब क्या, 88%। यही 88%।
88/100 इस किसको प्राप्त हुआ है, सी ए को। तो ए का वैल्यू मेरा कितना है, 200 का 118, इसके इक्वल हम लिख देंगे 220 का 118 बटे कितना 100, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे आप ये 100 से ये 100 कैंसिल, यहाँ से काटेंगे 22 चौके 88, 22 दही कितना 220। अब देखिए 2 से ये 5, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 1 9 59। अब देखिए x का वैल्यू कितना निकल गया, 5 9 45 के 5 हाथ रल 4, 5 25 4 कितना 29, 295। इसी का मान पूछ रहा है कि सी हम x माने थे, x का ही मान पूछ रहा है कितना 295। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 38 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो अधिकतम अंक कितना है। देखिए उत्तीर्ण होने के लिए अंक कितना चाहिए, 40%, यानी कि अगर x का 40% अंक प्राप्त आपको होता है तो आप पास कर जाएंगे। और वो लाया कितना है, 250 अंक लाया। अगर 38 अंक और लाता तो वो पास कर जाता, यानी कि वो भी मेरा पासिंग मार्क्स निकलता। तो इसीलिए हम दोनों को इक्वल कर देंगे, तो बराबर 250 अब प्लस कितना 38। अब देखेंगे कि x का 20 दूनी 40 है, 20 पंचे 100, यानी कि 2/5, ये बराबर कितना है 250 कितना 88, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 1 4 4 144 बार में। तो x का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 5 चौके कितना 20, 5 चौके 20 2 कितना 22, अब 5 इकाई 5 2 कितना 7, यानी कि 720 जो है अंक थे, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा ए में है। 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 ध्यान से देखेंगे। कहते हैं कि 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले। अगर उसे 6 अतिरिक्त अंक पाए होते तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता, तो उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत क्या है। देखिए 75 अंक वो प्राप्त किया है, अगर 6 और अंक आ जाता तो कितना अंक हो जाता, 75 प्लस 6 तो 81, टोटल 81 अंक हो जाता। कहता है कि 81 कितना परसेंट है, तो क्या हो जाएगा 81/300 इंटू क्या 100 हो जाएगा। ये देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 27 यही कितना 81, यानी कि पासिंग मार्क्स मेरा कितना हो जाता 27%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है आपका। देखिए ये मेंस सीजीएल मेंस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। एक परीक्षा में 87% छात्र उत्तीर्ण हुआ तथा 2093 छात्र अनुत्तीर्ण हुआ, यानी फेल हुआ। परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है। अब आप देखेंगे कि अगर कोई परीक्षा में 87% विद्यार्थी पास होता है तो फेल कितना होगा, 100 माइनस 87, तो फेल कितना होगा, फेल 100 माइनस 87 बराबर कितना 13%। 13% विद्यार्थी फेल हुआ, यही 13% विद्यार्थी का मान कितना दिया हुआ है 2093 कहता है ना, तथा
2093 छात्र अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए, तो कितना प्रतिशत फेल हुए? 13% बराबर 2093। तो पूछ रहा है कि टोटल विद्यार्थी कितना था, यानी कि 100% बराबर कितना था? 2093 बटे 13 अगुना कितना? 100। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप काटेंगे तो कितना होगा? 13 कहीं 13, 7 तिरछा के 78, 78 1 13 कहीं 13, यानी क्या हो जाएगा कि 100% 161 यानी कि 16,100 विद्यार्थी होगा। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए, राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया तथा 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्णांक से 4 अंक अधिक प्राप्त होता। तो परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक क्या है? उत्तीर्णांक क्या है? देखिए, कहता है कि अगर वह 20% प्राप्त किया तो 11 अंक से फेल हुआ, यानी मान लेते हैं x टोटल संख्या है, तो क्या वह जो है 20% प्राप्त किया, 20% प्राप्त किया यानी कि x का 20/100, तो क्या हुआ? वह 11 अंक से फेल हो गया। अगर 11 अंक इसको आ जाता तो ये क्या पासिंग मार्क्स हो जाएगा अब। और कहता है कि यदि वह 50% प्राप्त करता है, अगर वह 50% प्राप्त करता है तो क्या हुआ? 4 अंक पास से ज़्यादा हो गया। तो अगर उसमें हम 4 घटा देंगे तो क्या ये भी पासिंग मार्क्स हो जाएगा कि नहीं? ये हो जाएगा। अब कहता है कि परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक क्या है, मतलब उत्तीर्ण होने का परसेंट क्या। देखिए, 20 पंचे 100, ये कितना हो जाएगा? 50 दूनी 100, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे आप x/2, इधर -4 है, इधर इसको ले आएंगे तो क्या +4 आ जाएगा। तो 11 4 कितना? 15 बराबर x/2 माइनस यहाँ क्या है? x/5, x/5। ये दोनों को अगर हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 15 बराबर 5x, दोनों का एलसीएम 10 होगा, यहाँ होगा 5x - 2x। तो हम डायरेक्ट यहाँ 3x लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 3x, देखिए 5 तिया ही कितना? 15। तो x का वैल्यू मेरा कितना निकल गया? 50। इधर 10 से आएगा तो गुना होगा कि नहीं? x का वैल्यू मेरा 50 हो गया। तो कहता है कि उत्तीर्णांक प्रतिशत, उत्तीर्णांक क्या है। अब देखिए, अगर वह x का 20% लाता, यानी कि x कितना मेरा निकला है? 50 का अगर 20% लाता, 20/100 लाता और 11 नंबर और लाता तो ये क्या होता? पास हो जाता। तो 20 पंचे कितना? 100, 5 दही 50, यानी क्या 21 नंबर वो पास मार्क्स होगा, 21 नंबर। और यही मेरा पूछ रहा है कि पासिंग उत्तीर्णांक क्या है। तो ये क्या हो जाएगा? 21, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए, 42% विद्यार्थी गणित में असफल हुए। यदि 32% विद्यार्थी दोनों में असफल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में सफल हुए? तो ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन कह रहा है, कहता है कि ये मान लेते हैं विज्ञान है, ठीक है, वेन डायग्राम से समझते हैं इसको। ये क्या है? मैथ है, ठीक है, मैथ है, ये साइंस है, ठीक है। कहता है
कि 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए। जब 54% सफल हुए तो फेल कितना हुआ होगा? 46%। ये फेल का परसेंट है। अगर 54% विद्यार्थी पास किया तो फेल कितना किया? 46%। कहता है कि गणित में 42% विद्यार्थी असफल हुआ, यानी ये मैथ में जो है 42% फेल हुआ है। दोनों में फेल हुआ है कितना? 32%। 32% दोनों में फेल हुआ है। अब देखेंगे कि ये 46% का मतलब ये होल नंबर, ये पूरा यानी कि 32 भी काउंट हो जा रहा है उसमें। अब 42% में ये भी, इसमें भी 32 काउंट हो जा रहा है। अगर हम टोटल परसेंटेज फेल निकालते हैं तो देखेंगे यहाँ कि 32 मेरा 2 बार काउंट हो जा रहा है, तो एक बार तो हमको घटाना होगा ना उसको। तो टोटल फेल कितना हो जाएगा? टोटल फेल स्टूडेंट का प्रतिशत कितना होगा? 46% प्लस 42% माइनस 32%। अब देखिए तो कितना हो जाएगा? देखिए 42 में से 32 घटाएंगे तो 10, तो 46 10 कितना होगा? 56%। यानी कि 56% विद्यार्थी फेल है। तो पूछा है कि दोनों विषय में सफल विद्यार्थी कितने हुए हैं, तो सफल कितना होगा? यानी कि पास विद्यार्थी कितना? 100 माइनस 56 यानी कितना? 44%। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 पे देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी विज्ञान में असफल हुए, 45% विद्यार्थी गणित में असफल हुए और 40% विद्यार्थी दोनों विषय में असफल हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में सफल हुए यानी पास हुए? फिर इसको भी वेन डायग्राम से समझते हैं कि ये जो है आपका साइंस है और ये जो है आपका मैथ है, ठीक है। कहता है कि 53% विद्यार्थी फेल हुआ साइंस में और मैथ में जो है 45% विद्यार्थी फेल हुआ, और कहता है कि दोनों में जो है 40% फेल हुआ है। दोनों में यहाँ 40% फेल हुआ है, ठीक है। तो टोटल फेल का परसेंट कितना हो जाएगा? 53 प्लस 45 माइनस 40। अब देखेंगे आप ये माइनस क्यों किए? चूंकि ये 53 में तो पूरा आ जा रहा है 40 सहित, 45 में भी 40 आ जा रहा है, यानी क्या 40 का अगर टोटल फेल निकालते हैं तो 40 मेरा 2 बार काउंट हो जा रहा है, तो एक बार 40 तो घटाना होगा ना, तो इसीलिए से एक बार 40 क्या किए हम घटा दिए, तो कितना होगा? घटा के 45 यानी 58% हो जाएगा। 58% क्या हो जाएगा मेरा? घटा के ये फेल हो जाएगा। तो पास कितना होगा? पास 100 माइनस 58% यानी क्या 42% पास हो जाएगा। देखिए इसमें जो है ये 45 जो है, 45 को अगर नहीं वहाँ 48 लेते तो ही इसका आंसर आता है, अन्यथा इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 42% राइट आंसर होगा। आप लोग लिख लेंगे साइड में कि इस क्वेश्चन का आंसर 42% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? एक कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या में से लड़कियों की संख्या 83.1/3% है और शेष लड़के हैं। इस कक्षा में 60% बॉयज़ यानी कि लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं, तो कक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी
अनुपस्थित हैं। ध्यान से देखेंगे, ये गर्ल्स है और ये बॉयज़ है, ठीक है। कहता है कि टोटल जो है उस एक कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या में से 83.1/3% लड़की है। देखिए 83.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। देखिए 3 तिहाई 9, 8 तिहाई 24, एक कितना 25, 8 तिहाई के 24, 249 प्लस एक कितना 250, 250/3, यहाँ 100 करेंगे। देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 25 और 5 दूनी 10, यानी क्या 5/6 आया, 5/6। नीचे वाला वैल्यू मेरा मूल वैल्यू होता था, यानी कि टोटल विद्यार्थी अगर हम यहाँ 5/100 करते हैं 6 करते हैं, अगर ये मूल वैल्यू टोटल स्टूडेंट मेरा 600, अगर 2 0 बैठा देंगे ऊपर नीचे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर टोटल विद्यार्थी 600 मान लेते हैं, टोटल विद्यार्थी 600 मान लेते हैं, तो लड़की कहता है कि 83.1/3% है, यानी कि 500 तो सिर्फ लड़की ही है, 500 सिर्फ लड़की ही है, तो बॉय कितना हो जाएगा 100, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि इस कक्षा में 60% लड़का तथा 80% लड़की उपस्थित हैं, तो अनुपस्थित की प्रतिशत, जब 80% लड़की उपस्थित है, अनुपस्थित कितना हुआ होगा 20%, तो अनुपस्थित का संख्या कितना 500 का 20% का मतलब कितना 1/5, यानी कि 100 लड़की जो है वो अनुपस्थित रही होगी। और लड़का कहता है कि 60% उपस्थित है, तो अनुपस्थित कितना होगा 40%, यानी 100 का 40% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 40 ही हो जाएगा। तो टोटल अनुपस्थित कितना हुआ 100 लड़की अनुपस्थित है और 40 लड़का अनुपस्थित है, तो क्या हो जाएगा 140 बटे टोटल कितना है 600 गुना कितना 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखिए ये 3, ये कितना हो जाएगा 70। अब देखेंगे कि 70/3 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 3 तिहाई 9, यानी कि 23.1/3%, यही क्या होगा अनुपस्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी में है, वही मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखेंगे, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कहता है। देखिए एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक, बी सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, किंतु सी ने डी से 32% अंक प्राप्त किए। यदि ए और सी में 272 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए। यहाँ देखिए 4 विद्यार्थी हैं, ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। कहता है देखिए यहाँ ए सी का रिलेशन दिया हुआ है, निकालने का रहा है बी, यानी डी से मेरा कोई मतलब नहीं है, डी का कोई मतलब नहीं बन रहा है निकालने के लिए। तो हम मान लेते हैं कि सी का जो है अगर 100 अंक है, तो सी बी को जो है सी से 20% अधिक अंक मिला, तो इससे 20% अधिक, तो 100 का 120%, यानी 120 अंक प्राप्त किया। और ए जो है बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया। ये जो है ए जो है 120 का 110 बटे कितना 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 दूनी कितना
11 दूनी 22, 12, 11 एका 11 दो 13, यानी क्या ए का मान मेरा कितना निकल गया 132, 132, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि ए सी से, ए जो है सी से कितना अधिक है 272 अंक, यानी यहाँ कितना अधिक है 32 यूनिट बराबर कितना 272 अंक दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बी यानी 120 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 272 बटे 32, और पूछ रहा है 120 यूनिट, तो 120 यूनिट बराबर हो जाएगा 272 बटे 32 गुना कितना 120, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 4 से इसको काटते हैं तो 4 8 चौके 32, यहाँ 4 तिहाई ही 12, यहाँ 4 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30। अब देखेंगे 6 चौके 24, 3 यानी कट जा रहा है 32। देखिए 6 चौके 24, अब बचा कितना 3, 8 चौके 32 यानी 68 गुना 15, 68 गुना 15, 8 पंच 40। अब देखिए अगर 68 गुना 15 करते हैं तो 15 कितना हो जाएगा 1020, 1020 जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। आप गुना करके देख सकते हैं 68 गुना 15 बराबर कितना होता है 1020, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहता है, 2 विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती अंक उसके अंकों के योग के 55% है, तो ए बी के प्राप्त अंक का योगफल क्या होगा। ध्यान देंगे, कहता है कि ए है और बी है, कहता है ए को बी से 8 अंक, अगर बी को x मिलता है तो इसको x + 8 मिलता है। कहता है कि ए के पूर्ववर्ती अंक उन दोनों के अंकों का योग का 55% है, यानी कि x + 8 का मान जो है x + 8 यानी दोनों के अंक का योग का कितना है 55%, 55/100 है। अब आप इधर कर देंगे 100 से गुना, तो ये 100x + 800 बराबर x कितना 200x, 200x गुना कितना 2x गुना 55 करेंगे तो कितना हो जाएगा 110x प्लस 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 कितना 44, ये 100x इधर ले जाएंगे तो 10x हो जाएगा, और इसको इधर लेके आएंगे 440 तो कितना हो जाएगा 800 - 440 बराबर कितना 10x। तब इसमें माइनस करेंगे तो ये 0, यहाँ कितना हो जाएगा 6 और ये बचा 7, 360 बराबर कितना 10x। तो x का वैल्यू कितना आया 36, x का वैल्यू मेरा 36 आया, और इसका कितना हो गया 36, 8 कितना 44, x a का वैल्यू 44 और b का वैल्यू 36। तो पूछ रहा है दोनों का योग क्या होगा, दोनों का योग कितना होगा 36 प्लस यानी कि a + b बराबर 36 + 44 बराबर कितना 6 4 10 और 4 3 7 1 8 यानी कि 80। दोनों का योगफल कितना आया 80, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 2 विद्यार्थी
ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अंक अधिक प्राप्त हुए और पूर्ववर्ती का अंक उन दोनों के अंकों के योगफल का 60% था। ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल क्या होगा? ध्यान देंगे, एक विद्यार्थी ए है और एक विद्यार्थी एक है बी है। अगर बी को हम x मानते हैं तो ए क्या है? x + 8 है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है ए का जो अंक है ना, ये दोनों के योग का 60% के बराबर है। तो क्या लिखेंगे? x + 8 बराबर x + x 2x + 8, इसका कितना है? 60% है। 60% का मतलब क्या हम लिखेंगे? 3 कितना? 5, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप इधर गुना करेंगे तो 5x + 8 × 5 = 40 बराबर 6x + 8 3 कितना? 24। तो 24 इधर आएगा, ये 5 इधर ले जाएंगे तो डायरेक्ट x बराबर क्या लिख सकते हैं? 24 माइनस कितना? 40 माइनस 24 बराबर 16, यानी x का वैल्यू मेरा कितना निकल गया? 16। तो यानी ए बी का वैल्यू निकल गया मेरा 16, तो ये बराबर b लिख सकते हैं। तो a का मान कितना हो जाएगा? इससे 8 अधिक यानी 24। अब पूछता है कि a + b का मान क्या होगा? तो 24 + 16 कितना होगा? 6 × 4 = 10, 2 × 1 = 3 × 1 = 4 यानी 40, यानी कि 40 हो गया। ये दोनों का योग कितना हो गया? 40, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, व्यवहारिक आधारित किसी परीक्षा का पूर्णांक 100 है। टोटल अंक कितना है? 100 है। टोटल पूर्णांक कितना है? 100 है, ध्यान में रखेंगे। सैद्धांतिक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा, परियोजनाओं कार्य और मौखिक परीक्षा हेतु अंक का विभाजन क्रमशः 40%, 30%, 20%, 10% है। किसी उम्मीदवार ने सैद्धांतिक परीक्षा में 80%, व्यवहारिक परीक्षा में 70%, परियोजना कार्य में 60% और मौखिक परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए। तो कुल प्राप्त अंक का प्रतिशत कितना है? टोटल तो x 100 मान लिए हैं, 100 दिया हुआ है वहाँ पे। सैद्धांतिक परीक्षा को हम s से डिनोट करते हैं और व्यवहारिक को b से करते हैं और परियोजनाओं को p से करते हैं और मौखिक को m से करते हैं, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 100 का यहाँ देखिए, इसको जो विभाजन किया है नंबर में, प्रतिशत में, अगर 100 का हम 40% निकालेंगे तो क्या 40% ना आएगा? 100 का 30% निकालेंगे तो 30 ना आएगा? तो क्या हो जाएगा? कहता है कि सैद्धांतिक में 40 अंक दिया है, मिलेगा, और व्यवहारिक में 30 अंक मिलेगा, और फिर परियोजना कार्य में जो है 20 अंक मिलेगा, और मौखिक में है वो 10 अंक मिलेगा, ठीक है। अब कहता है किसी परीक्षार्थी ने क्या किया? सैद्धांतिक में 80% अंक प्राप्त किया। अगर सैद्धांतिक में 80% प्राप्त करेगा तो 40 का 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 का 80% यानी कि 8 चौके कितना? 32 बराबर 32 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और कहता है कि व्यवहारिक परीक्षा में 70%, तो 30 का 70% निकालेंगे तो कितना होगा? 7 यहीं 21 होगा। और कहता है कि परियोजना कार्य में 60% यानी कि 20 का 60% प्राप्त किया, यानी कि 6 दूनी कितना? 12 अंक प्राप्त किया होगा। और कहता है कि मौखिक परीक्षा में 50% यानी कि 10 का 50/100 तो क्या हो जाएगा? 5 अंक प्राप्त किया होगा।
तो कहता है कि टोटल कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तो सबको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 1 8 2 10 के 0, हाथ रल 1 2 1 3 3 6 1 कितना 7, यानी कि 100 में वो 70 अंक प्राप्त किया। तो कितना परसेंट हो गया, 70% ही तो अंक प्राप्त किया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए, पेट्रोल के मूल्य में 24% की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति ने अपने व्यय को केवल 14% बढ़ाना चाहता है। उसे व्यय के समान स्तर को बनाए रखने के लिए उपभोग को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए, ध्यान में देंगे। कहता है कि मान लेते हैं कि पहले जो है पेट्रोल 100 रुपया पर केजी था और वह 1 केजी अगर पेट्रोल खर्च करता था तो टोटल खर्च इसका कितना 100 रुपया होगा। अब कहता है कि पेट्रोल का कीमत बढ़ गया, यानी कि इसका कीमत अब 124 रुपया हो गया, 24% बढ़ गया। और यह खर्चा जो है, अब देखिए 1 लीटर पहले खपत करता था तो 100 रुपया खर्च होता था, चूँकि 100 रुपया पर केजी पेट्रोल था। अब अगर पेट्रोल का कीमत 124 रुपया हो गया तो क्या खर्च भी तो मेरा 124 रुपया हो जाएगा। लेकिन कहा कि नहीं, खर्च जो है हम 14% ही बढ़ा पाएंगे, यानी कि 114 ही खर्च करेगा वो। तो कहता है देखिए, अगर खर्च कम करेगा तो उसको खर्चा उपभोग जो है वो कम करना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ रहा है, 10 का कम करना पड़ रहा है। कितना में, 124 में, गुना कितना 100। अगर 1000 बटे 124 लिखेंगे तो ये हो जाता है 8.06%, जो कि ऑप्शन नंबर दशमलव के 1 स्थान तक सही पूछ रहा है। तो लगभग क्या हम लिख सकते हैं, 8.1% लिख सकते हैं इसको। यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 140 प्रश्नों वाली एक जांच परीक्षा में एक विद्यार्थी ने प्रथम 80 प्रश्नों में 70% प्रश्नों का शुद्ध उत्तर दिया। उस परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों को शुद्ध उत्तर देने होंगे। ध्यान से देखेंगे, 140 प्रश्न है, टोटल कितना है, 140 प्रश्न है। उसको टोटल प्राप्त कितना करना है, 60%। तो कितना हो जाएगा, 4 के 84, यानी कि टोटल 84 अंक उसको प्राप्त करना है। कहता है 80 प्रश्न का जब वो उत्तर दिया तो 70% अंक सही था, यानी कि 70% क्वेश्चन सही था, तो यानी 56 क्वेश्चन सही है। और इसको कितना सही करना होगा, 56 से और कितना सही करना होगा, घटाएंगे तो 14 में से 6 गया 8, 7 में से यानी 28 प्रश्न और सही करना होगा। इसी का परसेंट पूछ रहा है कि 28 प्रश्न सही करना होगा। टोटल प्रश्न बचा कितना, 80 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर लिया, टोटल 140 है, तो बचा कितना होगा, तो 20 इधर 40 उधर, यानी कि 60 क्वेश्चन और बचा हुआ होगा। 60 क्वेश्चन बचा हुआ होगा इंटू कितना 100। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये 3, ये कितना 14, यानी कि 140 बटे कितना 3। तो अब इसको अगर भाग देंगे तो कितना होगा, 4 3 12, 2 6 चौक 46.2/3% का और उसको सही आंसर करना होगा,
तब वो मेरा क्या होगा 60% पूरा देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ तक जो है आपका टाइप 7 कंप्लीट हो चुका। अब जो है नेक्स्ट क्लास से जो हम लेंगे वो टाइप 8 पे चलेंगे। तब तक के लिए आप जो है पूरा वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।